प्रिय छात्र, आज कक्षा 9 के बच्चे को आज विज्ञान में बायोलॉजी हम बता रहे हैं। पहले तो आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा में कक्षा 9 में प्रवेश लिए हैं उन सभी को कोट कोट धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ये जिज्ञासा रहा कि हम यहाँ अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे तरह से अनुशासन में रहेंगे, तो उनकी जो सोच है एकदम खरे विद्यालय उतरेगा और उसके ही प्रयास में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। प्यारे बच्चे, आज हम आप लोग को विज्ञान में जो 3 भाग होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान में हम जीवों का वर्गीकरण बताएंगे। जीवों का वर्गीकरण आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चे, जितने अब तक लगभग 20 लाख जीवधारी के जाति को वैज्ञानिकों ने ज्ञात कर चुके हैं। 20 लाख जीवधारियों के जात पूरे विश्व में ज्ञात हो चुका है ना। तो जब इन सभी जीवधारियों को एक साथ पहचान करना, उनका अध्ययन करना बड़ा मुमकिन काम है। पहला तो मुमकिन का है कि हर जीवधारी का अलग अलग स्थानीय नाम होता है। उसके बाद से उनका अध्ययन करने के लिए सुव्यवस्था तरीका से रखने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ उसमें सोचे विचारे या विचार का उसका जो है सॉल्यूशन निकाले। इनका पहले परिभाषा बनाए। समस्त जीवधारियों को अध्ययन के सुविधा हेतु उनके रहन सहन, खान पान, विषमता और समता, गुण अवगुण के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। देखिए बच्चे, एक बार समस्त जीवधारियों के उनके गुण धर्म, समानता विषमता और रहन सहन, खान पान के आधार पर उनके अध्ययन की सुविधा हेतु उनको अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ये हो गया वर्गीकरण की परिभाषा। अब देखिए, वर्गीकरण कोई पूछे वर्गीकरण की जाति क्या, वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की इकाई जाति है। तो हम इसमें एक बात बताए हैं कि वर्गीकरण को सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। अब देखिए, सुव्यवस्थित विज्ञान जो है, उस विज्ञान में बायोलॉजी जो है, उनको सुव्यवस्था चाहिए। नहीं कि ये आम का वृक्ष है तो हम आम के फले के खाली अध्ययन करें, नहीं, उनका सुव्यवस्थित देखिए, इनके बीज को कैसे हम जो है रोपण किए, जर्मिनेशन हुआ, फिर से किस तरह ये ग्रोथ किया, ये सारी प्रक्रिया को इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ये सुव्यवस्था है। अब डायरेक्ट हम उनकी पत्ती का अध्ययन कर ले तो नहीं, ये सुव्यवस्था। समस्त जीवधारियों को उनके अध्ययन की सुविधा हेतु उनके गुण धर्म, समानता विषमता, आचरण स्वभाव के आधार पर अलग अलग वर्गों में, ग्रुपों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण तो हो गया। वर्गीकरण की इकाई जाति होता है। उसके बाद से आपको किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का अगर हम वर्गीकरण लिखते हैं तो पहले, इसके लिखने से पहले वैज्ञानिक एक अर्नेस्ट हैकल ने थे, तो वह वैज्ञानिक ने इनको या जीवधारियों को 2 भागों में पहले बांटे। इस जीवधारियों को जीवधारी समझते हैं। जीव पहले समझ जाइए, बताए थे, आज भी समझ जाइए। जिसमें शोषण होता है, पोषण होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, उपापचय क्रिया होता है, प्रजनन होता है, गमन होता है, उसे जीव कहते हैं। और जीवों के समूह को जीवधारी कहते हैं। तो ये जीवधारी को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटे थे, 2 जगत में बांटे थे। जगत में 2
जगत में, जगत को इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। पहला ये जंतु जगत है, पहला ये जंतु जगत है, दूसरा है पादप जगत है, पादप जंतु जगत और पादप जगत, यानी ये एनिमल है हो गया, ये प्लांट हो गया, एनिमल, ये क्या हो गया बच्चे, प्लांट। जंतु और प्लांट में दो भागों में। ये किस आधार पर लोग बांटे थे, तो पोषण के आधार पर, भोजन के आधार पर। आप जानते हैं कि पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सहायता से अपना भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इसे स्वपोषी अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन का जो निर्माण करता है, तो समझिए कि इस पृथ्वी पर सभी जंतुओं का आहार प्रदान करता है ना। अब जंतु है, ये अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करता है, ये अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करता है। जंतु लगभग इस समय 14 लाख, 14.5 लाख के लगभग जंतुओं की जाति है। ये 14.5 लाख जंतुओं की जाति जो होते हैं, कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जैसे मनुष्य सबसे उच्च श्रेणी के जंतु, मनुष्य जो सबसे उच्च श्रेणी के प्राणी, ये मनुष्य जो है, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, ये भी अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करता है। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाया, जैसे चावल हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो पौधा ही से न प्राप्त होता है, पादप से ही प्राप्त होता है। तो या हम लोग परपोषी हो गए, हाँ, या स्वपोषी हो गया। तो ये जगत, दो जगत में सर्वप्रथम ये जो वैज्ञानिकों ने पोषण के आधार पर बांट दिए। उसके बाद से वर्गीकरण की जो है आगे कहानी चलते गया, और वर्गीकरण को सुव्यवस्थित तरीका से लिखा जाता। कैसे बच्चे सुव्यवस्था? देखिए जगत, ये जगत कैसे लिख दिए, जगत किंगडम इसके सामने लिखे हैं। जगत, जगत माने इस संसार में सभी जो प्राणी है उनको कह रहे हैं। आई जगत को कितने भागों में बांटी है, जो दो, जंतु और वनस्पति। तो अगर हम किसी जंतु का वर्गीकरण लिखना चाहते हैं तो जगत हम जंतु लिख देंगे, और किसी हम पादप का, किसी पौधे का हम जगत लिखना चाहते हैं, है ना, तो किसी पादप, तो वह पादप लिखेंगे। उसके बाद से यह संघ होता है, जीवों का समूह, जंतुओं के समूह को जो जिसमें है वह संघ है, इसको हम फाइलम में कहेंगे। अब देखें बच्चे कैसे लिखा जाता है ना। वर्गीकरण जो है, जगत जो हम लिख दिए, तो इनको एक सिस्टम से लिखा जाता है। जगत ज लिख दिए, आप दूसरा संघ लिखेंगे तो इस ज को छोड़कर ये ग के नीचे स लिख देंगे। उसी प्रकार अब हम वर्ग लिखेंगे तो इस स को छोड़कर इस जो है घ के नीचे लिख दिए। इसके बाद से अगर हम गण लिखेंगे तो व के नीचे गण की, व को छोड़कर गण के नीचे वर्ग के, सॉरी ये ग है, ग के नीचे हम गण लिखेंगे। इस तरह एक एक शब्द को छोड़ते चले। इस देखो ये भी बताए, के नीचे, के को छोड़कर हम आई के नीचे पी लिखें और एच के नीचे सी लिखें। ऐसे क्रमशः एक सीरियल में लिखते चले जाते हैं, जो बहुत सुंदर सगुन अच्छा लगता है। और बायोलॉजी जानते ही हैं कि जितना ही इसमें सुंदर समुद्र का हम प्रयास करेंगे बनाएंगे, उतना ही अच्छा होगा और उतना ही हम आगे बढ़ें। तो ये हो गया जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीशीज, है ना। तो इस तरह से इसका हम जो है लिखते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे चलें। अब इसके उसके बाद से हम आपको बताएं कि जगत को और आगे जीवधारियों का वर्गीकरण जो है, ये दो जो जगत में बांटा है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर.एच. व्हिटकर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या बच्चे? आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर 1969 में
1969 ये सन था। 1969 में इस जीवधारियों के वर्गीकरण जो 2 था उन्होंने बदल दिए, कहे कि नहीं, जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत में होना चाहिए। जीवधारी जो है 5 जगत में बांटे। कौन कौन जगत बांटे 5 में? देखे भाई, ये जगत 5 जो होते हैं कैसे, देख लीजिए बच्चे। अब इनको हम जो है हटा दे रहे हैं। 5 जगत में R.H. व्हिटकर साहब ने 5 जगत का फार्मूला दिया था, वो वर्गीकरण किए थे। 5 जगत में कौन कौन था? पहला जगत मोनेरा। पहला जगत हो गया मोनेरा। ये दूसरा जगत हो गया, दूसरा जगत जिसको हम प्रोटिस्टा कहेंगे। प्रोटिस्टा सबसे अच्छा इंग्लिश में लिखा जाए तो इसका इंग्लिश और आसान होता है, मोनेरा। आइए जो है इसका किंगडम, जगत को इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, किंगडम। इसका हो गया प्रोटिस्टा। और जो है अगला जगत हो गया फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं, फंजाई। और जो है चौथा हो गया प्लांटी। और अगला हो गया जो है एनिमलिया। एक जगत, 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत और 5 जगत। तो ये हो गया आपका ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, और ये जो हो गया कवक, ये जो है पादप, ये जो है जंतु। ये 5 जगत में ये पूछा जाता है। 5 जगत के समस्त जीवधारियों को 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटे थे? तो R.H. व्हिटकर। किस सन में? 1969 में। ये 5 जगत बांटा गया। 5 जगत को हमको इस 9th में पढ़ना है। इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना, इनमें थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा इनमें, जो इनमें बचा रहेगा 10th में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसका सिलेबस बढ़ा दिया गया 10th में। लेकिन इन लोगों को तो खूब कायदे से हमको पढ़ना है। मोनेरा जगत, मोनेरा। देखिए बच्चे, इसकी कहानी है। यह पृथ्वी पर जो प्रथम जीव के रूप में बना था, पृथ्वी पर आदि सागर के जल में, पृथ्वी पर आदि सागर के जल में प्रथम जो जीव बना था वह जीव सूक्ष्म था। वह जीव कैसा था? सूक्ष्म था। और उस जीव में समझिए वो जीव किस प्रकार था, ऐसे समझ लीजिए कि ये सपोर्टेड, ये गोला, सपोर्टेड गोला, ये एक बुलबुला जीव द्रव्य बना था। और जीव द्रव्य में ये जो है केंद्रक, ये ऐसे करके ये गुणसूत्र यानी DNA था। ये DNA है, DNA बना था। और इसमें केंद्रक नहीं था। ये आभासी केंद्रक, केंद्रक जो बिना केंद्रक का कोई कोशिका नहीं होता है, लेकिन वो पहला जो बना था केंद्रक नहीं था। केंद्रक था, आभासी था, स्पष्ट नहीं होता था। ये DNA है, DNA था लेकिन अपूर्ण था, हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं था। और 70 प्रकार के राइबोसोम था। 70 प्रकार के जो है राइबोसोम, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, 70 प्रकार के। और इनका शरीर नगण्य था। नगण्य कैसे था कि आप आधा गिलास पानी ले लीजिए और उस पानी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल थोड़ा सा गिरा दीजिए, थोड़ा सा गिरा तो देखिए गोल गोल बूंदी बूंदी हूबहू उसी प्रकार यह वो जो है जेली लाइक बना था। प्रथम जीव था, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं था, इनका शरीर नगण्य था। इसमें DNA था लेकिन उसमें इनकम्प्लीट था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं था।
और राइबोसोम जो था तो वो 70 इस प्रकार के राइबोसोम था और कुछ था ही नहीं उसमें, है ना। तो ये ऐसे जीव को मोनेरा जगत में रखा गया, ऐसे जीव को आर्यभट्ट ने मोनेरा जगत में रखे थे। ये मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आता है उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और DNA है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। राइबोसोम था हुआ जो है 70 इस प्रकार के राइबोसोम था। इसके अलावा उसमें कोई कोशिकांग नहीं था, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो केंद्रक हो, चाहे केंद्रिका हो, चाहे गाल्जी का, कोई था ही नहीं। अर्थात एक कोश की था, एक कोश की जीव बना। एक कोश की जीव जिसमें जो होता है, एक कोश की जीव वाले प्राणी को एक कोश की जीव वाले प्राणी को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कोशिका दो ही होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव बना था, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव किस में बना था बच्चे? तो इसमें मोनेरा जगत में बना था। इसका आप कहेंगे कि भाई कोई उदाहरण इसमें बता दिए। हाँ, उदाहरण है, जीवाणु है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद से नीले हरे सवाल है, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं। ये सब बनता तो आप इसका उदाहरण जान गए। उसके बाद से अब अगला जो है, ये जीव काफ़ी दिन तक पानी में, आज सागर के जल में था। और उसके बाद से धीरे धीरे यह जब विकसित हुआ, है ना, विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो जीवों के शरीर में भी परिवर्तन होता है। वातावरण के परिवर्तन के अनुकूल एडाप्टेशन में जीव बदल जाते हैं, उनके अनुकूल बदलते हैं। और जो जीवधारी उसके अनुकूल नहीं बदल पाए, उस जीवधारी के जाति का पतन हो जाता है। उस जीवधारी के जात का पतन हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अपने क्षेत्र में पहले बहुत गिद्ध हुआ करता था। गिद्ध एक पक्षी है, और उस वातावरण में ऐसे कुछ परिवर्तन हो रहा है कि अपने क्षेत्र में गिद्ध है ये नहीं है, गिद्ध समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये मोनेरा जगत आपको हम बता दिए, और आपको अगले दिन शेष पढ़ाएंगे। आप एक बार फिर से आप लोग को कक्षा 9 के बच्चे को, जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, बहुत जो है अभी अब जूनियर से अब हाई स्कूल में जो बच्चे आए हैं, बहुत उनको सिखाना है, सीखना है, उनको बहुत काफ़ी मेहनत करना है। उन बच्चों को हम धन्यवाद दे रहे हैं।